नमस्कार, मैं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज के सुर्खियों पर एक नजर। ऑपरेशन रोको टोको अभियान में मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरा गिरोह का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 6 अपराधी चढ़े पुलिस के हत्थे। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राधाकृष्णन भवन मोतिहारी में जनता दरबार का हुआ आयोजन। 142 आवेदनकर्ता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हुआ निष्पादन। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का पदाधिकारियों द्वारा लगातार किया जा रहा है निरीक्षण। जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा पश्चिमी चंपारण में कई जगहों का किया गया जांच। कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोटी में 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ। समेकित उर्वरक प्रबंधन है विषय। मोतिहारी पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन रोको टोको अभियान में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय ट्रक लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। जानकारी के मुताबिक छपवा रक्सौल रोड में सुगौली के बंगरा गुमटी से पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार वाहन लुटेरा गिरोह की 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी डॉक्टर कुमार आशीष ने बताया कि सभी अपराधी पूर्वी चंपारण के अलावा कई अन्य जिलों में भी वाहन लूटने के मामले में आरोपित हैं। इन बदमाशों ने वाहन लूट की कई घटनाओं को अंजाम दिया है। गिरफ्तार अपराधियों में हरसिद्धि थाना क्षेत्र के भादा गांव निवासी प्रदीप गिरी उर्फ धनंजय गिरी, रंजीत रॉय, नितेश मिश्रा, हरसिद्धि जागा पाकड़ निवासी विवेक यादव, नवनीत पांडे उर्फ अनुपम पांडे और डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के सरोतर गांव निवासी अर्जुन सहनी शामिल है। इन बदमाशों के पास से 4 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 5 मोबाइल फोन, 1 किलो 300 ग्राम चरस, 1 स्कॉर्पियो बरामद की गई है। छापेमारी टीम का नेतृत्व एसडीपीओ सदर अरुण कुमार गुप्ता कर रहे थे। पूर्वी चंपारण पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। मुख्यालय के निर्देश पर मोतिहारी पुलिस द्वारा रोको टोको फोटो अभियान लगातार चलाया जाता रहा है, जिसमें कि कल रात सूचना मिली थी कि कोई ट्रक लुटेरा गिरोह जो है मोतिहारी के इलाके में कोई घटना को अंजाम देने के लिए कार्यरत हो रहा है। इस सूचना पर एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में टीम बना करके सभी थानों को अलर्ट किया गया और करीब देर रात 1:30-2 बजे के लगभग इस स्कॉर्पियो को हम लोगों ने ट्रेस किया बंगरी टोला सुगौली के पास। और जब इंटरप्शन हुआ, इनको देखा गया तो फिर इनके पास से हथियार, चाकू, मादक पदार्थ भी मिले और इसके बाद इन लोगों की शिनाख्त हुई तो इसमें कुख्यात अपराधी का गिरोह ये सामने आया है, जिसमें इनके खिलाफ अब तक 10 केसेस विभिन्न थानों में दर्ज किए गए हैं। उसकी जानकारी मिल गई है। ये इसमें जो है नालंदा, मुजफ्फरपुर, बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, कुशीनगर, गोरखपुर तक इसका रैकेट फैला हुआ था। ये कई जगहों पर इस तरह की वारदात करते हैं, तो इन सभी जिलों की पुलिस से संपर्क साधा जा रहा है कि वो पूछताछ में आए, रिमांड पे लेना चाहें। और इसके साथ जो है इनके पास 4 देसी कट्टा, 6 गोली, 1 चाकू, 5 मोबाइल भी बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से कुख्यात गिरोह है। जो मादक पदार्थ में इनके पास इनके पास से 1 किलो 600 ग्राम चरस बरामद हुआ है, जिसमें इन्होंने स्वीकार किया कि ये नेपाल से लाते हैं और साथ ही नशीली दवा सुई का भी प्रयोग करते हैं। ट्रक ड्राइवर खलासी को बेहोश करके फेंक देते हैं। अगर कोई इसमें जो है विरोध करता था तो उसको गोली भी मार दी जाती थी। तो इस तरह की घटनाएं हाल फिलहाल में भी सामने आई हैं। अभी एक पिपराकोठी का भी मामला था जो कि 20 अप्रैल को हुआ था, उसमें भी इनकी संलिप्तता आई है। केसरिया में जो 25 तारीख परसों को रिकवर हुआ है, उसमें भी इनकी संलिप्तता सामने आई है। तो इस प्रकार एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है और मोतिहारी पुलिस ने इसका मास्टरमाइंड रंजीत राय अभी तक जो है इसमें सबसे बढ़कर इसका मास्टरमाइंड इसका यही रहा है और अन्य लोगों की भी सहभागिता की जांच की। रंजीत राय जो है ये हरसिद्धि का है, ये पुराना बेटा। ये अभी तो जो हमारे पास सूचना आई है, सभी का घर जो है हरसिद्धि, डुमरिया घाट, इसी इलाकों में। जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में राधाकृष्णन भवन मोतिहारी में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 142 आवेदनकर्ता की समस्याओं का निष्पादन ऑन द स्पॉट किया गया। आपूर्ति, भूमि विवाद, पर्चा वितरण, परिवहन, राजस्व, मद्य निषेध, शिक्षा, नगर निगम, भू अर्जन, अतिक्रमण, ICDS पेंशन आदि विषय से संबंधित आवेदन का जल्द समाधान के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि आवेदनकर्ता की समस्याओं को पूरी जवाबदेही के साथ सुनवाई करें, टाल मटोल की नीति न अपनाएं। आगे उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने अपने अनुमंडल में जनता दरबार लगाकर स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं का निष्पादन करें। इस अवसर पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला विकास शाखा पदाधिकारी, जिला स्थापना शाखा पदाधिकारी, सभी लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, डीपीओ, आईसीडीए सहित कई विभागों के पदाधिकारी उपस्थित थे। जनता दरबार में अलग अलग विषयों के केसेस थे। मुख्यतः जो है आंगनबाड़ी से संबंधित केसेस ज़्यादा थे, राजस्व से संबंधित भूमि विवाद, और कुछ लोग जो है पर्सनल थाना लेवल की भी शिकायतें थे, और प्रशासन के अन्य जैसे मनरेगा हो गया, प्रधानमंत्री आवास हुआ, इसमें भी जो है काम में नल जल की कोई शिकायत नहीं, कुछ जगह ये अमूमन शिकायतें थी। थैंक यू। कृषि विज्ञान केंद्र पिपराकोठी में 15 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समेकित उर्वरक प्रबंधन विषय का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर पुष्पा सिंह, उप निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा एवं विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अनुपमा कुमारी, उप निदेशक प्रसार शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, जिला कृषि पदाधिकारी तथा केंद्रीय विश्वविद्यालय के वरीय वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विशिष्ट अतिथि ने समेकित उर्वरक प्रबंधन द्वारा किसानों की आय बढ़ाने का आग्रह किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने उर्वरक व्यवसाय एवं लाइसेंस के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया को विस्तार से बताया। सहायक निदेशक पौधा संरक्षण ने समेकित कीट प्रबंधन एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन विषय पर प्रकाश डाला। केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रमुख अरविंद कुमार सिंह ने 15 दिवसीय कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। खबर पश्चिमी चंपारण से है, जहां जिलाधिकारी कुंदन कुमार लौरिया के धमौरा पंचायत पहुंचे और योजनाओं का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने वृंदावन बाढ़ से कटाव व विद्यालय की विधि व्यवस्था, नल जल, आंगनबाड़ी केंद्रों, पीडीएस दुकान के साथ साथ मनरेगा के कार्यों की भी गहनता से जाँच की और उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जांच के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि सभी संचालित योजनाओं का रूट जांच किया जा रहा है। आवास योजना में 46 लाभुक ऐसे मिले जिनका आवास अभी भी अपूर्ण है। इस दौरान संबंधित कर्मियों को फटकार लगाते हुए जल्द पूर्ण कराने का निर्देश दिए। ये एक रूटीन इंस्पेक्शन है जो हम लोग पंचायत में करने के लिए आए हैं, और जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, उन जो भी कार्य हो रहे हैं और स्कीम्स हो रहे हैं, उनको देखने के लिए आए हैं। रेगुलर जो चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, अभी सबसे पहले हम लोगों ने नल जल की चीज़ों को देखा है। बहुत अच्छी बात है कि यूज़र चार्जेज भी यहाँ के लोग दे रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। हम लोग घरों में भी जाके हम लोगों ने देखा है। इसके साथ अन्य स्कीम भी देखा है, मनरेगा वगैरह में भी यहाँ पे काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास में भी हम लोगों ने देखा है। कुछ 46 जो है अभी तक बन नहीं पाए, हम लोगों ने कहा है उनको नोटिस करें ताकि जल्द से जल्द वो घर को बनाएं। और अभी स्कूल में भी हम लोग आए हैं, यहाँ पे स्मार्ट क्लास, उन्नयन स्मार्ट क्लास भी लगा हुआ है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इश्यूज़ हैं, हमने कहा है यहाँ पे ज़मीन थोड़ा ढूंढने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी इसका पैसा भी आ चुका है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होना है। तो हम लोगों ने मुखिया जी और सारे यहाँ पे जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबको हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे तो सरकारी ज़मीन इसी स्कूल के आसपास ढूंढिए ताकि एक्सटेंशन उसका हो पाए। और एक और चीज़ का है कि जो पंचायत का फंड आता है उससे जो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जहाँ रिपेयर, माइनर मेंटेनेंस की चीज़ें हैं, वो हो जानी चाहिए। अंतिम अनुरोध मैंने सभी लोगों से किया है कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए सभी को बड़ा सजग रहना चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और अभी एक यहाँ पे बाढ़ से कटाव की भी बात सिकराना के लिए बताया गया है, वृंदावन के लिए, तो उसके लिए भी हम लोग वो पहले भी इंफॉर्मेशन वो आया हुआ है, तो हम लोग उसके लिए भी जो है यहाँ पे दिखवाने वाले हैं। एक टेक्निकल टीम जो है आके देखेगी, क्योंकि बारिश की अब शुरुआत होने वाली है, तो फ्लड फाइटिंग में हम लोग क्या काम करा सकते हैं। एसडीएम सौरभ सुमन यादव ने सुगौली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने प्रखंड क्षेत्र में चल रहे कई सरकारी कार्यों का निरीक्षण भी किया। पीएचसी के पीछे चहारदीवारी निर्माण कार्य को लेकर उन्होंने कहा कि इसको लेकर सिविल सर्जन से बातचीत की जाएगी और चहारदीवारी का निर्माण हर हाल में करवाया जाएगा। यदि विभाग के द्वारा लापरवाही बरती गई है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सरकारी भूमि का अतिक्रमण किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। सरकार की संपत्ति को संरक्षित किया जाएगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। और ये सदर अस्पताल के खुले चारदीवारी के निर्माण के लिए जिला प्रशासन ने प्रयास किया था, चिट्ठी भी आई हुई थी, लेकिन उसका निर्माण अब तक नहीं हो पाया है।
इसका सिविल सर्जन साहब के स्तर से इसमें कार्रवाई होनी है। हम उनको भी सूचना दे देंगे इसमें कि जो भी कार्रवाई करनी है। मधुबन थाना क्षेत्र के बंजरिया की सरीह में 24 वर्षीय ई रिक्शा चालक का शव मिलने के बाद स्थानीय लोगों में उबाल देखा जा रहा है। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाकर घंटों प्रदर्शन किया। बताया जाता है कि युवक कुछ दिनों से लापता था, जिसके परिजनों को लाख खोजबीन करने के बाद भी कहीं अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन अचानक शव मिलने के बाद सभी परेशान हैं। घटना की सूचना पर चकिया व मधुबन पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की सूचना है। ये शंभू चौधरी के घर पर गया था भोज खाने। कौन? पूजा मटकोर के दिन किशन कुमार पूजा मटकोर का भोज खाने 11 बजे खाने उसकी माँ से बात हुआ कि हाँ, माँ की बोला कि हम आ रहे हैं भोज खाकर। 11 बजे के बाद उसको हम लोग सो गए। हम लोग कहा कि बगले में गया हुआ है, भोज खा के चले आएगा। तो उसके बाद फ़ोन नहीं किया। सुबह खानी पता किया गया कि तो गाड़ी लेके भी नहीं आया। गाड़ी उसी के दरवाजे पे है। बाइक? हाँ, बाइक मोटरसाइकिल। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चंदन कुमार है। आप उसके भाई हैं? जी भाई। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बखरिया पंचायत के वार्ड नंबर 10 पोखरा टोला में पेवर ब्लॉक से कार्य होने पर ग्रामीणों में हर्ष देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात के दिनों में जल जमाव व कीचड़ का सामना करना पड़ता था। जल जमाव से लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी होती थी, जिससे अब निजात मिलता दिख रहा है। वहीं जॉब कार्डधारी ने बताया कि गांव में रोजगार मिलने से अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। गांव में ही मजदूरी मिल रही है और बच्चों का वो भरण पोषण कर रहे हैं। इस बाबत पंचायत के मुखिया कमलपति देवी ने बताया कि पेवर ब्लॉक का कार्य पंचायत विकास निधि से कराया जा रहा है। लखा रोड पर जनी जनानी के बहुत फायदा हो गया, आए जाए के हो गए। ये बहुत सुखी बा रोड बनला से। रोड बनावला से ये बैठे में खुशहाली बैठे भर पानी लाग जात लख का जड़ जनाने जाए के आवे के दिक्कत लख। अब बन गईला से बुझी ये अच्छा सुखी हो गए, पानी ना लागी। का नाम पड़ी रहा? भोला सा। रोड बनला से खुशहाली बा। हमनी के ठेउन भर पानी हेर के जड़ जनानी सब जात रहलो, बहुत दशा रहलो, राशन पानी छिटा जात रहलो। यही में पुत्र वियोग में एक मां बिस्तर पर पड़ गई है। पत्नी की हालत देखकर पति प्रशासन से मदद की गुहार लगाया है। अपने इकलौते पुत्र की वापसी को लेकर पीड़ित पिता अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है। इस मजबूर पिता की तस्वीर नरकटियागंज से सामने आई है। मजबूर पिता की हालत ऐसी है कि पुत्र वियोग के कारण डिप्रेशन में गई पत्नी का सेवा भी करता है। बच्चे की मां अपने लाल को देखने के लिए व्याकुल है। पिता दिन रात अधिकारियों के दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है ताकि उसका बेटा वापस मिल जाए। अपने बेटे से बिछड़ने के गम में पति पत्नी कई सालों से परेशान हैं। पीड़ित पिता नरकटियागंज नगर के शिवगंज निवासी सिराजुल इस्लाम है। पिता ने पुलिस प्रशासन से मांग करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नरकटियागंज में हम बिजनेस के सिलसिले में लगभग 14 साल से यहाँ पर है। तो हम लोगों का एक लड़का है, घूमने के बहाने हमारा साला आके कलकत्ता परवरिश कराने के लिए ले गया। 2 साल 4 साल लोग जब लड़का के डिमांड हम लोग किए कि लड़का वापसी चाहिए हमको, तो ये लोग जो है बहुत दबाव दिए। तो लड़का को यहाँ पर लाए 10 दिन घुमाने के लिए। और जब जाने लगा तो हम बोले हैं लड़का यहाँ पर रख दीजिए। तो लड़का ये लोग जो है हमको मार पीट के दोबारा लेके चले गए। और बहुत पर पंचायती के बाद जब कोई रास्ता नहीं रोका है तो कोर्ट के दरवाजा हम लोग जो है सहारा लिए और थाना से भी सहारा लिए। शिकारपुर थाना में केस किए, कोर्ट में केस किए। हमको यहाँ के प्रशासन से, कोर्ट से लड़का वापसी के लिए इंसाफ चाहिए। इसके चलते हमारा पत्नी सदमा में है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। उनको जान बचाने के लिए आप लोगों से सहारा चाहिए, यहाँ के प्रशासन से, कोर्ट से इंसाफ चाहिए। लिया दीजिएगा, हमारा बच्चा लिया दीजिएगा, हमारा बच्चा लिया दीजिएगा, हमारा बच्चा लिया दीजिएगा। इस मामले को लेकर पीड़ित शख्स ने प्रशासन से पुत्र को वापसी के लिए गुहार लगाई है। मझौलिया प्रखंड अंतर्गत तिरवास क्षेत्र में बाढ़ से पूर्व जिला पदाधिकारी के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा, अंचलाधिकारी सूरजकांत, कार्यक्रम पदाधिकारी नीरज पांडे द्वारा सरिस्वा से लेकर डुमरी तक ध्वस्त पड़ी जमींदारी बांध का जायजा लिया गया। इस क्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी बैजू कुमार मिश्रा ने बताया कि बाढ़ से पूर्व क्षेत्र अवलोकन कर इसकी सूचना आपदा प्रबंधन विभाग को दी जाएगी।
जिससे बाढ़ में होने वाली फसल क्षति से लेकर राहगीरों की परेशानी व जान माल की क्षति का निराकरण हो सके। वहीं डुमरी में बांध मरम्मत एवं ठोकर निर्माण कार्य का अवलोकन करते हुए अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश संवेदक को दिया। बताते चलें कि पिछले वर्ष की प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका को याद कर आज भी यहाँ के लोगों का रूह कांप उठता है। वहीं रामपुरवा महानवा मुखिया डॉक्टर चंद्रिका शाह, समाजसेवी अली असगर, जिला परिषद मोहम्मद जियाउद्दीन, हसमत अली आदि ने जिला प्रशासन का ध्यान इस तरफ आकृष्ट कराते हुए तटबंध की मरम्मती एवं कटाव रोधी कार्य कराने का मांग किया है। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र के सुगौली गांव में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक प्रेमी को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। घटना गुरुवार की रात्रि की है। दोनों प्रेमी युगल को पकड़ने के बाद ग्रामीणों ने खंबे से बांधकर दोनों की जमकर पिटाई की। उसके बाद बॉन्ड पेपर के साथ प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरवाकर दोनों को गांव से बाहर निकलवा दिया। इस संबंध में युवक के पिता चांसी राम ने बताया कि ग्रामीणों ने महिला से जबरन शादी कराई है। मिली जानकारी के अनुसार प्रेमी युवक की एक 7 माह की बच्ची भी है, तो प्रेमिका की भी 2 बच्चियां बताई जा रही है। इस घटना के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस संदर्भ में शिकारपुर थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें नहीं है। जानकारी मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। लड़का के पकड़ के औरत दिया चलन औरत दिया पर यहीं से शादी वादी करा दल बोलो सब जना मिल के सरपंच सब जना मिल के बढ़िया से। शिकारपुर पुलिस ने छापेमारी के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान साठी थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव निवासी ननकी यादव के रूप में की गई है। थाना अध्यक्ष ने बताया कि ननकी यादव शराब मामले में शिकारपुर थाने का प्राथमिकी अभियुक्त है। कुछ दिन पहले 35 लीटर शराब के साथ पकड़े जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पोखर चौक से इसको गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साठी पुलिस ने सूचना के आलोक में छापेमारी करते हुए 20 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान बसंतपुर निवासी नंदकिशोर यादव के रूप में की गई है। इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव में शराब पीने और पिलाने का धंधा किया जा रहा है। सूचना के आलोक में छापेमारी की गई, जहां पुलिस को देखते ही वह भागने का प्रयास किया, जिसे चौतरफा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शराब के नशे में चूर बाराती को मझौलिया थाने की पुलिस ने हवालात का रास्ता दिखा दिया है। बताया जाता है कि पुलिस ने बीती संध्या पारस पकड़ी के समीप वाहन जांच के दौरान शक के आधार पर 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। सभी को जब ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई तो पॉजिटिव पाए गए। इस संबंध में थाना अध्यक्ष अशोक शाह ने बताया कि मद्य निषेध अधिनियम के तहत केस दर्ज करने के बाद सभी आरोपितों को जेल भेज दिया गया है। कल संध्या गश्ती के क्रम में पारस पकड़ी के आसपास एक वाहन को रोका गया। वाहन पे कुछ व्यक्ति बैठे हुए थे। संध्या गश्ती में गए पुलिस पदाधिकारी के द्वारा ब्रेथ एनालाइजर से बारी बारी से जांच किया गया। जांच के क्रम में 6 व्यक्ति शराब के नशा किए हुए थे। पॉजिटिव आने के बाद गिरफ्तार किया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी संख्या 380/22 दिनांक 26/5/22 धारा 37 बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम। पकड़ाए व्यक्ति का नाम है अर्जुन मुखिया पेशर भद्दू मुखिया श्यामपुर बैठनिया के हैं। सुनर महतो पेशर डोमा महतो ये भी बैठनिया के हैं। मुकेश कुमार पेशर स्वर्गीय जनक ये शाकिम अग्रवाल वार्ड नंबर 32 थाना नगर मोतिहारी के हैं। अरुण सिंह पेशर स्वर्गीय उमाशंकर सिंह ये बैरियाडी वार्ड नंबर 8 थाना हरसिद्धि के हैं। विपिन शाहनी पेशर बैद्यनाथ शाहनी शाकिम दयाल ब्रिज थाना हरसिद्धि के हैं। ब्रिजकिशोर सिंह पेशर नागेंद्र सिंह साकिम लक्ष्मीपुर थाना रघुनाथपुर ओपी ये मोतिहारी के सभी लोग हैं। प्राथमिकी दर्ज के उपरांत अग्रतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में भेजा गया है। मोतिहारी NH 28 स्थित बरियारपुर में बजाज बाइक शोरूम राम भवन राम बजाज का आज उद्घाटन किया गया। यह उद्घाटन पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद राधामोहन सिंह और स्वर्गीय यमुना प्रसाद की धर्मपत्नी सुशीला देवी सहित अन्य लोगों ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। शोरूम के डायरेक्टर कृष्ण कुमार ने बताया कि बजाज शोरूम के खुलने से जिले वासियों को बजाज कंपनी की मोटरसाइकिल यहां आसानी से मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि बजाज सिटी 100, प्लेटिना, पल्सर सहित बजाज कंपनी की सभी तरह के उत्पाद की यहां उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही शोरूम के सर्विस सेंटर में आधुनिक मशीनों के द्वारा सर्विसिंग की भी व्यवस्था है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उपभोक्ता स्पेयर पार्ट्स भी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर ग्राहकों के लिए कई तरह के आकर्षक उपहार की व्यवस्था भी की गई है। सुनिए इस अवसर पर STV न्यूज से बात करते हुए उन्होंने
क्या कुछ कहा। आज हमारे रामकोना विमना प्रसाद बजाज की शोरूम का उद्घाटन किया गया है। माननीय सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी उद्घाटन किए हैं। हमारे यहाँ बजाज बाइक के सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं। सेल और सर्विस की सुविधा उपलब्ध है। अब ग्राहकों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे बजाज के मॉडल यहाँ मिलेंगे। सेल और सर्विस हो। संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला नियोजनालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के सभागार में आज कैरियर ट्री HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया गया। यह जॉब कैंप टाटा मोटर्स में नीम ट्रेनी के 200 पदों पर आयोजित किया गया, जिसके लिए योग्यता ITI पास एवं उम्र सीमा 28 से 23 वर्ष कंपनी के द्वारा निर्धारित की गई थी। इस मौके पर कैरियर ट्री HR सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि संजीव पॉल के द्वारा जॉब से संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही अभ्यर्थियों के सभी प्रश्नों का उत्तर भी दिया गया। कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि ये कार्यस्थल सानंद यानी गुजरात निर्धारित है। इस अवसर पर नियोजन कार्य के सभी कर्मी उपस्थित थे। इस जॉब कैंप में कुल 55 अभ्यर्थी उपस्थित हुए, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट के पश्चात 23 अभ्यर्थियों का प्रथम चरण में चयन किया गया। इस अवसर पर मुकुंद माधव जिला नियोजन पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया गया। इसके साथ ही आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। वहीं आगे उन्होंने बताया कि TCS के साथ यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत युवाओं को प्रशिक्षण के साथ कुशल अभ्यर्थियों को TCS व अन्य कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। TCS ने अपने CSR यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तहत SC ST और आर्थिक रूप से कमजोर स्नातक अभ्यर्थियों को 100 घंटे का रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें बिजनेस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, संख्यात्मक अभियोग्य सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र तथा अन्य कंपनियों में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध किए जाएंगे। इस अवसर पर STV न्यूज से बातचीत करते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी मुकुंद माधव ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। हर एक महीने की तरह आज भी टाटा मोटर्स के द्वारा एक दिवसीय जॉब कैंप आयोजन किया गया था, जिसमें 50 से 60 बच्चों ने भाग लिया था। वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू है, जिसका चयन प्रक्रिया था ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू था, और इन बच्चों का प्लेसमेंट गुजरात में होगा। और इसके साथ साथ हम लोग एक TCS का एक CSR प्रोग्राम है, यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, उसका भी हम लोग ने 30 मई से लेकर 15 जून तक का गूगल फॉर्म का लेटर सभी प्रिंसिपल को सर्कुलेट किया है। बच्चों से आग्रह है कि मतलब इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और नेक्स्ट जॉब कैंप में भी ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सके, क्योंकि बच्चों का टर्नअप नहीं हो पा रहा है इतने प्रयासों के बाद। तो बच्चों से यही अनुग्रह है कि ज़्यादा से ज़्यादा टर्नअप हुआ जॉब कैंप का पार्ट लें। पिछले दिनों राज्य स्तरीय तलवारबाजी में पदक जीतकर पूर्वी चंपारण का नाम रोशन करने वाले आर्य विद्यापीठ स्कूल के बच्चों को विद्यालय की तरफ से कैश रिवार्ड की घोषणा की गई है। स्कूल के निदेशक रंजीत कुमार ने कहा कि वे बच्चों की प्रतिभा से बहुत प्रसन्न हैं और सभी प्रतिभागियों को जो आर्य विद्यापीठ में अध्ययनरत हैं उनमें से गोल्ड मेडल विजेता को 7100 रुपये, सिल्वर मेडल विजेता को 5100 रुपये, ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 2100 रुपये और प्रतियोगिता में भाग लिए अन्य आर्य विद्यापीठ के प्रतिभागियों को 500 रुपये विद्यालय की तरफ से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराएंगे। गौरतलब है कि खेल भवन मोतिहारी में आयोजित तलवारबाजी प्रतियोगिता में आर्य विद्यापीठ के 14 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें आर्य विद्यापीठ के वर्ग 10 की छात्रा अंशिका कुमारी ने 2 इवेंटों में 2 गोल्ड मेडल, छात्र शिवम ने 2 सिल्वर, वर्ग 7 की छात्रा आदर्श पंकज ने सिल्वर तथा मुस्कान, हर्षिता, ज्योति, आकृति, साक्षी आदि ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल HTV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।